दोस्तों थंबनेल में जो आपने फ़ोटो देखा, इनका नाम है श्रीनिवास जी, जिनका उम्र था 38। ये अभी हमारे बीच नहीं रहा, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। और ये सुसाइड इसलिए नहीं किया कि इनका कोई पर्सनल इशू था, ये सुसाइड इसलिए किया क्योंकि इनको लोन कंपनी की तरफ से हैरेसमेंट किया गया, जिसके चलते इन्होंने सुसाइड कर लिया। आज इनका मैं केस स्टडी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा केस हमेशा से ही होता है, लेकिन इनका जो केस स्टडी है इससे आप सबके लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। क्योंकि इनके साथ जो हुआ है आज के टाइम में, ऐसे बहुत लोग होंगे, हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको भी इस तरीके से कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना है। अगर आपके साथ भी सेम इशू हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको आज नहीं बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। हो सके आपका थोड़ा टाइम हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने भी लोन लिया है और आपको लग रहा है कि वो लोन शायद हो सके वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों ये जो केस स्टडी है इसको जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा 6 महीने पहले, जब श्रीनिवास जी का माँ का डेथ हो गया था। अभी तक हमारा जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से इंसान मरने के बाद बहुत सा रिचुअल होता है, जिसमें बहुत लोगों को बुलाया जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध बोला जाता है और बाकी धर्म में भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो उसमें होता है कि बहुत लोगों को बुलाया जाता है और फिर खाने पीना का अरेंजमेंट वगैरह किया जाता है। तो इन्होंने भी वैसे ही किया, तो जिसके चलते इनको काफ़ी खर्चा ज़्यादा हो गया था। तो जिसके चलते उन्होंने इनिशियली फैमिली मेम्बर, जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, उनसे कुछ पैसा मदद लिया और फिर उनका जो भी मम्मी का जो भी रिचुअल था वो उन्होंने कंप्लीट किया। फिर क्या हुआ, फिर बाकी जो फ्रेंड लोगों से पैसा लिया था उनको चुकाने के लिए उन्होंने लोन लिया था। लोन लेने वाला जो कंपनी था, उसका कंपनी का नाम था IDFC बैंक। अब लोन लिया, फिर लोन लेने के बाद एज़ यूजुअल हो सकता है उनका कोई दिक्कत था, जिसके चलते उन्होंने जो है पेमेंट कुछ EMI का नहीं कर पाया। और पेमेंट नहीं करने के बाद क्या होता है, आप अगर आपने लोन लिया है और अगर आपका भी EMI फेल हुआ तो आपको ही पता है, तो शुरू हो जाता है कलेक्शन एजेंट का हैरेसमेंट। इनके साथ भी सेम चीज़ हुआ है, लेकिन दोस्तों इनको इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया है और अलग अलग तरीके से किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, इनका जो वाइफ है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, और पुलिस को जब स्टेटमेंट दिया है उनको ये बोला गया है कि अगर आपने, मतलब उन्होंने बोला कि मेरे पति को ऐसा बोला गया कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका आधार कार्ड को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपका जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनको सब बोल दिया जाएगा कि आपने पैसा लेके नहीं दिया। मतलब मेंटली हैरेसमेंट जितना तरीके से हो सकता है उतना किया गया। आपको बता देना चाहूँगा, ऐसा कोई भी बैंक के पास राइट नहीं होता कि वो किसी भी कस्टमर का बैंकिंग ट्रांजैक्शन बंद कर दे। भले ही वो लोन का पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक का ट्रांजैक्शन बंद करने के लिए कोई राइट बैंक के पास नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने कोई फ्रॉड एक्टिविटी किया है या फिर कोई दूसरा कुछ काम किया है जिसके चलते क्राइम ब्रांच वगैरह से आदेश आया है बैंक के पास, तो ही जाके बैंक ये कर पाता है। लेकिन बैंक का लोन अगर आपने EMI टाइम से नहीं भर पाया, उसके चलते आपका ट्रांजैक्शन बंद करने का किसी का जो है जिगरा नहीं है। सो ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको कोई थ्रेट दे रहा है तो उसको मुँह के ऊपर बोलिए और उसको इग्नोर करिए। दूसरी बात, इनको जो थ्रेट दिया गया था दोस्तों, ये चीज़ सीखने वाली बात है कि आधार कार्ड बंद या ब्लॉक या सस्पेंड, कोई भी कलेक्शन एजेंट अगर आपको ऐसा धमकी दे रहा है, आपको बता देना चाहूँगा, ऐसा कोई भी राइट किसी का आधार कार्ड ब्लॉक कर दे, सस्पेंड कर दे। तो अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है ना, वो टोटली जो है फेक और फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा कोई भी राइट किसी के पास नहीं होता। तो इतना सोच के अपने ऊपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, इनको जो सताया गया है कि अगर आपको कोई धमकी दे रहे हैं तो आपका जो भी फैमिली मेम्बर है उनको कॉल करके सबको बताएंगे कि आप लोन नहीं भर रहे हो। आपको बता देना चाहूँगा, जब लोन लेते हो, लोन लेते वक्त जिन जिन नंबर का आप रेफरेंस देते हो, सिर्फ उनको ही ये लोग कॉल कर सकते हैं। आपका फ़ोन में अगर कोई किसी का भी नंबर है, आपका फैमिली मेम्बर किसी से अगर वो लोग चुरा के फ़ोन करते हैं, वो टोटल जो है क्राइम है आपके प्राइवेसी के ख़िलाफ़, और इनके खिलाफ़ साइबर क्राइम में आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। जी इतना सारा मेंटली हैरेसमेंट सह नहीं कर पाया और 2 दिन पहले इन्होंने फांसी लगा के अपना जान दे दिया। और इनका जो लोन अमाउंट था आपको पता है कितना था? सिर्फ 4 लाख।
तो इंसान का जान का कीमत आज के टाइम में आपको पता है, 4 लाख के लिए इन्होंने अपना जान दे दिया। और दोस्तों ये सबसे बड़ी एक सीख है हमारे लिए, और शायद हमारे गवर्नमेंट को और आरबीआई को भी आगे आना चाहिए इस तरीके से कि इतना सारा कुछ एक्शन लेने के बाद, इतना सारा गाइडलाइन लाने के बाद भी ज़मीनी लेवल पे उसका कुछ काम नहीं हो रहा है। आज भी लोगों का जान जा रहा है, जिस तरीके से हैरेसमेंट हो रहा है और लोग जो है मर रहे हैं। और दोस्तों बता देना चाहूँगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जहाँ पे अगर आप जानबूझ के अगर आप पैसा नहीं दे रहे, वो बात अलग है। अगर आप जानबूझ के नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि आपका जेन्युइन इशू है और आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें आपको जो है क्रिमिनल प्रोसेस में प्रोसीडिंग करके आपको जेल में डाले या फिर अंदर कर दिया या फिर पुलिस केस हो जाए। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कोर्ट है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अगर आपने कोई फ्रॉडलैंड एक्टिविटी करके या फिर विलफुल जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, ऐसा सिनारियो अगर नहीं है और आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो वो कोई क्रिमिनल प्रोसेस नहीं। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक बहुत पुराना आर्टिकल है, उसको आप रीड कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके पास लोन भरने का पैसा नहीं है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका सिविल ख़राब होगा, अगर आपका अनसिक्योर लोन है, सिविल ख़राब होगा, आगे आपको लोन नहीं मिलेगा हो सकता है। ठीक है, आप पैसा जमा करो, धीरे धीरे कोशिश करो, सेटलमेंट वगैरह का आपको दे रहे हैं तो कर लो। अगर अनसिक्योर लोन है तो ठीक है, आपका जो भी प्रॉपर्टी या फिर जो भी आपका सामान है वो लोग सीज कर लेगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ जो है आप अपना ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए जो श्रीनिवास जी ने लिया है, ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए जिससे कि आपको फैमिली को आगे चल के आपको आप तो चलो आप डिसीजन ले लिए, लेकिन आपका फैमिली का क्या होगा। तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिए और ऐसा कोई भी डिसीजन ना लीजिए।